पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान बांग्ला और रामपरा टिका है। जय श्री राम के नारे से आग बबूला होने वाली ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने के लिए बीजेपी ने राम नाम को ही अपना हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए ममता लगातार डर का माहौल दिखाने की कोशिश कर रही हैं और इस सियासी घमासान ने बंगाल चुनाव को हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी अपनी सियासी पारी को बचाकर चौका लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो बीजेपी ममता के किले को ढहाकर सत्ता के नए समीकरण सेट करने की तैयारी कर रही है। और बंगाल की सियासी लड़ाई बांग्ला वर्सेस राम पर आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है और बीजेपी ने राम नाम के सहारे ममता से बंगाल छीनने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में दिलीप घोष ने खड़गपुर में अपने चुनावी प्रचार के दौरान जय बंगला बना जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया। दिन तो शुद्ध जय बांग्ला ही चलतो ना, एबार टक्करे जय श्री राम एसे गेছে। मतलब इस बार बंगाल चुनाव में मां माटी मानुष से ज्यादा जय श्री राम का नारा सुनाई पड़ने वाला है। और बीजेपी के इस एजेंडे के पीछे है ममता का हिंदुत्व, सनातन और राम नाम से परहेज। अपने 3 कार्यकाल में ममता अपनी इस नफरत को कई बार जाहिर और साबित कर चुकी हैं। दीदी को राज्य में भगवा रंग के घर पर आपत्ति है। दीदी को टीम इंडिया की भगवा प्रैक्टिस जर्सी पर आपत्ति है। दूरदर्शन का भगवा लोगो भी ममता को पसंद नहीं आया और जय श्री राम के नारे पर आपत्ति को ममता कई बार जाहिर कर चुकी है। बंगाल में मौका कोई भी हो, ममता को जय श्री राम का नारा कतई बर्दाश्त नहीं होता। नारा चाहे सड़क पर लगे या किसी कार्यक्रम में, जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल में बवाल पर जब भी ममता ने मुंह खोला, बीजेपी को राम नाम पर ही घेरा है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी जय श्री राम के नारे को पुरजोर तरीके से बंगाल में अपनी ताकत बनाने में जुटी है। पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में राम राज का ऐलान करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला था। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, सब लोग राम राज्य चाहते हैं। भवानीपुर में इसका पहले ऐसा नजारा नहीं देखा गया था। राम राज्य पूरा बंगाल में राम। और अब बीजेपी के इसी हिंदू और हिंदुत्व को काटने के लिए ममता बंगाल की जनता को नॉनवेज छीन जाने का डर दिखा रही हैं। मुस्लिम बाहुल मिदनापुर में ममता ने रैली करते हुए एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को डराकर पाले में लाने की कोशिश की। बीजेपी আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। अब इसे ममता की नफरत कहिए या डर, लेकिन बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने और बीजेपी को पछाड़ने के लिए श्री राम के नारे को नकारना ममता की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर सुअर बांधकर उनकी पूजा शुरू कर दी है। इलाके में वराह अवतार के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदुओं ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लोग उत्पीड़न करते हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ओम विष्णुवे नमः।
ये तस्वीरें और वीडियो सेंट्रल दिल्ली के त्रिनगर इलाके की है, जहां लोग अपने घरों के बाहर वराह भगवान के पोस्टर चिपका रहे हैं, सूअर पाल रहे हैं और तो और सुबह सुबह उनकी पूजा आरती भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एक सांप्रदायिक तनाव की वजह से। यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों का आरोप है कि उनकी गली में एक मुस्लिम शख्स ने मकान खरीदा और फिर इलाके के हालात बदलने लगे। हिंदू परिवारों को डराया धमकाया जाने लगा, महिलाओं और बच्चियों से बदसलूकी की जाने लगी और घरों के बाहर हड्डियां और गंदगी फेंकी जाने लगी। ये लोग क्या करते हैं, हाँ गंदे कपड़े फेंकते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, तो वो लोग हमको तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तो हिंदू लोग हैं, देखो हम लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। देख के गंदी नज़रों से देखना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, बच्चों को कमेंट करना, तो वो चीज़ हम लोग तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो 12 अवतार समझते हैं ना अपने उसको। हाँ। मर्द विष्णु के अवतार हैं, जिसको परेशानी होगी वही मार सकता है। खास बात यह है कि त्रिनगर में 90% हिंदू आबादी है। इसके बावजूद हिंदुओं को डर सता रहा है। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं और जो बच गए हैं वो वराह देवता की शरण में है ताकि जिहादी कट्टरपंथियों से बच सके। जब से ये अब्दुल बारी यहाँ पे आया, कुछ दिन से बाद में इसने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। यहाँ पे पहले कोई मुद्दा नहीं था, बहुत शांति थी यहाँ पे। मंदिर में जो भी वहाँ थे उस टाइम जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि भीड़ यही बोल रही थी कि मंदिर तोड़ दो और हमारे प्रधान जी उनके घर में आग लगा दो। जो चीज़ें ना अभी पैटर्न काम कर रहा है इनका। मगर हिंदू परिवारों के सूअर पालने पर भी मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले सूअर को जहर दे दिया गया, इलाके के हिंदुओं को घेरने की कोशिश की गई और गली का मंदिर तोड़ने की धमकी तक दी गई। हिंदुओं का मोहल्ला है ओंकार नगर, यहाँ पर इनकी ये शिकायत है कि 1-2 मुस्लिम परिवार पहले आए और अभी जो पीछे वाली गली है ओंकार नगर की, उसमें बहुत से लोग आ गए हैं और बहुत से लोगों का आरोप है कि एक पैटर्न काम कर रहा है धीरे धीरे इन्वेजन का। अब प्रशासन फिलहाल तो इनके सपोर्ट में, ऐसा इनका कहना है कि खड़ा है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई भी अनटूवर्ड कोई ऐसी घटना या कोई तनावपूर्ण या उपद्रव की स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पे काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर किया गया है। बहुत से आरोप हैं, कहा गया था कि 200-300 लोगों ने ये मंदिर है उसको भी घेरने की कोशिश की थी और उसको डिमोलिश या तोड़ने की भी कोशिश की थी। तो इसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी नाराज़गी है और ये हिंदू परिवार कह रहे हैं कि और अभी ये मामला आगे तक ले जाएंगे और इनकी ये कोशिश है कि जो उपद्रवी तत्व हैं फिलहाल ये मोहल्ला छोड़ के जाएं ताकि ये चैन से रह पाएं। तनाव इस हद तक पहुंच गया कि त्रिनगर में भारी सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ गई है और फिलहाल मौके पर सीआरपीएफ की एक प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी, 2 डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारी मौजूद हैं ताकि यहाँ किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके। काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये गाड़ी है और आरएएफ की तैनाती की गई है, यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये वही इलाका है ओंकार नगर का जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने सूअर पाल लिया था और उसके बाद से विवाद गहरा गया था। इससे पहले दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान तरुण नाम के युवक की हत्या के बाद लोगों ने सूअर पालना शुरू कर दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था और अब त्रिनगर में भी जिहादी और कट्टरपंथी ताकतों से बचने के लिए वही मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुराग मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में किडनी तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया। एसटीएफ, विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रेड के दौरान खुलासा हुआ कि गिरोह लंबे वक्त से अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। योगी फोर्स का वार, किडनी रैकेट तारता। एक भी पेशेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कुल 60 से 80 लाख रुपए की डील में यहाँ पर काम होता था। 60 लाख का झांसा 4 लाख में किया सौदा। कितना पैसा? 4 लाख। कानपुर के अस्पतालों में इंसानी जान के दुश्मन। अस्पताल नंबर 1, अस्पताल नंबर 2, अस्पताल नंबर 3।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये वो 3 बड़े अस्पताल हैं जहां जिंदगी बचाने के नाम पर मौत का सौदा किया जा रहा था। गैर कानूनी तरीके से किडनी की खरीद फरोख्त हो रही थी, पैसों का लालच देकर जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन योगी फोर्स के रडार से इंसानी जान के दुश्मन बच नहीं पाए। यूपी एसटीएफ, विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइंट रेड मारी और रेड में किडनी तस्करी के इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक ये रैकेट लंबे वक्त से गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं है, लखनऊ और दिल्ली के डॉक्टर आते थे और ये गंदा धंधा इस अस्पताल में चलता था। इसके साथ ही प्रीति हॉस्पिटल यानी प्रिया हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल के साथ में मेडी लाइफ यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद में 2 पेशेंट डोनर को भी मेडी लाइफ में शिफ्ट किया गया और जिसको किडनी चाहिए थी उसको प्रिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हमारी निगाहें जहाँ जहाँ जा रही हैं, देखिए ये पूरी तरीके से इन्होंने अपना वार्ड बना रखा है और इस वार्ड में भी एक भी पेशेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप है कि ये रैकेट गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर किडनी डोनेट करने के लिए तैयार करते थे। किडनी लेकर बाद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसप्लांट कराया जाता और किडनी बेचने वालों से मोटी रकम वसूली जाती। जानकारी के मुताबिक गिरोह यूपी के अलग अलग हिस्सों से किडनी डोनर्स को झांसे में लेते, फिर लखनऊ से डॉक्टर बुलाकर कानपुर में अवैध ट्रांसप्लांट करवाते। किडनी रैकेट के डॉक्टर्स एक किडनी 60 लाख रुपए में बेचते थे और किडनी देने वालों को 8 से 9 लाख रुपए का लालच दिया जाता था, जबकि बाकी रकम दलालों और डॉक्टर्स के बीच बंट जाती थी। छापेमारी के दौरान कानपुर के एक अस्पताल में किडनी डोनर भी मिला, जिसे मेरठ के एक डॉक्टर ने मोटी रकम का लालच दिया था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किडनी देने वाला लड़का MBA फाइनल ईयर का छात्र है और किडनी निकालने के बाद इसे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए। कितना पैसा अभी दिए नहीं। मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था। कितना? 4 लाख। छापेमारी के बाद अस्पतालों में सन्नाटा है। डॉक्टर्स के नेम प्लेट दीवारों पर टंगे हैं, लेकिन कैबिन खाली है और स्टाफ हैरान परेशान। अस्पताल के अंदर की तस्वीर देखिए, रिसेप्शन पूरी तरीके से खाली, यहाँ पर भी कोई डॉक्टर कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम ये जितने लाइन से आपको केबिन दिख रहे हैं, डॉक्टर के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से केबिन देखिए यहाँ पर जो है ये खाली है। किडनी ट्रांसप्लांट का ही काम होता है या और नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं? ये किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, बट नॉर्मल पेशेंट आते हैं, OPD चलती है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, मैं सिर्फ दवा डिस्पेंस करता हूँ, इतनी जानकारी है मुझे। जांच में इस नेटवर्क के तार यूपी के लखनऊ, मेरठ और उत्तराखंड तक जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हो सकता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर समेत कई दलालों को हिरासत में लिया गया और अब स्वास्थ्य विभाग, STF और विजिलेंस की टीम्स हर एंगल से जांच में जुटी है। जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन कर रहा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। इस रेड के बाद योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि सिंडिकेट के पीछे कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब तक कितने लोगों को इस रैकेट का शिकार बनाया जा चुका है। लेकिन इस वारदात ने सबसे भरोसेमंद मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंगलवार का दिन बिहार के लिए अमंगल रहा। नालंदा के मां शीतला मंदिर परिसर में मौत की भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रशासन ने मेले को बैन कर दिया है। आसपास के दुकानों को बंद करा दिया गया है। पूरे मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। नालंदा के मगड़ा गांव के शीतला माता मंदिर में मौत की भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह पूजा के दौरान भारी भगदड़ मच गई, जिसमें लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कुचले जाने से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कई जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
अपने को हल किए गोतनी तो कर लिया जी आगे भैया हमरा खाली फोन कर कि भैया दिमा साली गया कैसे दे ठोकला हम दौड़ा ले लियो तो मगड़ा के ले पूजा करे हम वो न जाने कि मजे हम तो कहीं घर है आपको हम कुछ नहीं जाने। मरने वाले में सभी महिलाएं शामिल हैं। देवंती देवी, कृता देवी, कांति देवी, रीता देवी, मालो देवी, रेखा देवी, आशा देवी, गुड़िया देवी की मौत हो चुकी है। सवाल है कि शीतला मंदिर में मौत की भगदड़ कैसे मची, क्योंकि हर मंगलवार को यहां भारी भीड़ उमड़ती है। फिर चैत के आखिर मंगलवार को ऐसा क्या हुआ कि भीड़ बेकाबू हो गई। दरअसल मंदिर के तालाब में नहाने के बाद श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाना शुरू किया, जिसके बाद देखते ही देखते भगदड़ मच गई। भीड़ ने एक दूसरे को कुचल दिया। मुझे सर मैं सुबह सुबह सोया था, माँ बोली कि मगड़ा मेला जाना है घूमना, जाके गई थी मेला सुबह सुबह। उसके बाद वहाँ 2 लेडीज़ के साथ भी गई थी बगल से। उसके बाद वहाँ भगदड़ मचा। उसके बाद पता नहीं वो लोग कोशिश करके टोटो से लेके आई। सरकार का व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता। एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस नहीं है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में पुलिस की संख्या काफी कम थी, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई। हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ का मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। यहाँ पर भगदड़ हुआ कि देखे लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता। सब सोचता है हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है और शीतला अष्टमी में लगता है। प्रशासनिक चूक की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। शवों को बिहार शरीफ अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जहां पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने समय रहते यहां की स्थिति को काबू कर लिया। स्थानीय श्रद्धालु जो मेले में शामिल हुए थे, जो पूजा में शामिल श्रद्धालुओं का कहना है कि पुलिस बलों की संख्या कम थी, यही कारण ये भगदड़ मची और भीड़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आज कार्यक्रम है, जिसको लेकर पूरे नालंदा जिले की पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। अपने सहयोगी मिथुन के साथ ऋषिकेश कुमार, जी मीडिया, नालंदा।